नेपाल में हो रहे प्रदर्शन को विद्रोह की तलवार क्यों कहा जा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखिए। ये प्रदर्शनकारी राजशाही की मांग करते हुए नेपाल की सड़कों पर उतरे हैं। ये फिर से नेपाल में राजा का शासन चाहते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के रत्नापाल से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई, लेकिन अब ये प्रदर्शन पूरे नेपाल में फैलता जा रहा है। प्रोटेस्ट की तस्वीरों ने नेपाल की केपी ओली सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस राजशाही को नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर खत्म कर दिया था, उसे फिर नेपाल की तकदीर बनाने की मांग उठ गई है। 2008 में नेपाल की राजशाही को खत्म किया था। नेपाल में 240 साल से राजशाही थी, जिसे पार्टियों ने संसद की घोषणा के जरिए खत्म कर दिया था। तब से नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। विराटनगर भंसार प्रमुख में उथल पुथल का दौर हमारे एक और पड़ोसी नेपाल में भी चल रहा है। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर आंदोलन तेज हो गया। काठमांडू में बड़े प्रोटेस्ट की कौती हुई थी, लेकिन दोपहर को असल में बिस्तारै सिस्तारै ल्याइएन कि पुलिस ने अब यहाँ प्याक गरौँ लिएर होइन ल प्रदर्शन किया है। इन नेताओं के साथ जिस तरह का सलूक किया, प्रोटेस्टों जिस तरह टेलर हो किया गया, उससे पूरे नेपाल में दियोमा लिएर जानु पर्यो हरिया देख्छ छैन हो भित्र हो नेपाल के लिएर फॉर्मर जानुहोस् प्राइम म मिनिस्टर पुग्छु तपाईँको त ढिलै हुन्छ नि त इससे लोगों ने बहुत नाराज किया। असल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी तपाईँ त बस्नु नगरे होइन राजतंत्र के त्यो रोलर त्यो दुईजना मात्रै होइन तिनीहरू राजेंद्र लिग्दे के नेतृत्व में हजारों लाइन भाइ प्रोटेस्टर प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज कमल थापा के साथ पुलिस ने लिएर हिँड्नु उहाँ जोत्दै गर्छ नि 2 बजे बल्ल 3 बजे 1 घन्टा काम गर्दै गिरडर रहेन किया गया। पुलिस के सेक्शन के विरोध में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आज काठमांडू बंद की कॉल दी थी, लेकिन पुलिस ने देर रात गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया। इसके बाद आज होने वाले प्रोटेस्ट को रोक लिया। 1 जून 2001 को नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। कल इस घटना को 24 साल पूरे हुए थे। राज परिवार के सदस्यों ने कल महल में दीपक जलाने का एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन ओली सरकार ने राज दरबार में होने वाले इस कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी। आज शाम महल के बाहर ये कार्यक्रम किया गया। नेपाल के लोग राजशाही की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। लोगों ने लंबे समय तक चुनी हुई सरकारों को मौका दिया, लेकिन न तो कोई ढंग की सरकार बन पाई और ना ही कोई सरकार नेपाल के लोगों का भला कर पाई। इसीलिए लोगों को अब ये लगता है कि इससे तो राजा का शासन बेहतर था। कम से कम सुनवाई तो होती थी, कम से कम विकास के थोड़े बहुत काम तो होते थे। अगर चुनी हुई सरकारों ने ये काम ठीक से किया होता तो शायद ये आवाज न होती। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन को बढ़ता देख ओली सरकार एक्शन में आ गई है और इन आंदोलनों को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी है। देश भर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करने की तैयारी है। गिरफ्तारी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है। नेपाल की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उनकी आवाज अब सरकार को बर्दाश्त नहीं। विरोध जारी आंदोलन में शहीद होने से संतप्त गलियारों में बेचैनी पैदा हो गई है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की तैयारी की है। प्रदर्शनों को देखते हुए राजधानी काठमांडू के रिंग रोड क्षेत्र को 2 महीने के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है, ताकि जहाँ कोई प्रदर्शन न हो सके। वहीं राजशाही आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी